अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है सीजीएस वाले चैप्टर जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी, जिसमें हमें बता दी गई है मटेरियल लेबर एफओएच वर्क इन प्रोसेस का गिवन है, यानी कि इन तीनों को ओपनिंग को प्लस करेंगे तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा और क्लोजिंग को प्लस करेंगे तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा। फिनिशिंग की ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल यूज हमारे पास गिवन है, इसके बाद डायरेक्ट लेबर और एफओएच को उसने बता दिया है कि लेबर के अंदर दो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, असेंबलिंग और फिनिशिंग, और एफओएच के अंदर भी दो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, असेंबलिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट। कैलकुलेट आपने करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और सीजीएस स्टेटमेंट, और पॉइंट 2 में आपने बताया है कि 14,500 यूनिट आपने काम किए हैं, मटीरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट आपने फाइंड करनी है। तो ये मेरे पास परफॉर्मा है सीजीएस का। क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि क्वेश्चन हमारा इजीली सोल्व हो जाए। तो आपने भी कोशिश करनी है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी आपने उसको पहले लिख लेना है ताकि आप सवाल आसानी से हल कर ले। तो यहाँ पर मटीरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन थी 21,000 रुपये, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मटीरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री 21,000 रुपये। इसके बाद मेरे पास जो गिवन थी मटीरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन थी जो कि 19,000 रुपये थी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मटीरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री 19,000 रुपये। इसके बाद मेरे पास गिवन थी वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री, इन तीनों को प्लस करूंगा तो वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास आ जाएगी, और इन तीनों को प्लस करूंगा तो वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास आ जाएगी। तो मैं प्लस करता हूं जी 18,500 रुपये, 18,500 रुपये प्लस कर दूंगा 23,400 रुपये, प्लस कर दूंगा 13,300 रुपये। तो ये मेरे पास वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 55,200 रुपये। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 55,55,200। साथ आपने मेंशन करना है ये वर्किंग 1 से आया है और आप साइड पे इसकी वर्किंग भी करेंगे। और फिर वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है जो कि 16,250 थी, प्लस कर देंगे 28,150 रुपये, 28,150 रुपये, और प्लस कर देंगे 12,800 रुपये। तो ये मेरे पास 57,200 रुपये वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई है, जो कि मैं मेंशन भी करूंगा कि मेरे पास वर्किंग 2 से आई है। इसके बाद मुझे वो बताता है कि फिनिशिंग की ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है जो कि 40,000 रुपये है और 30,000 रुपये है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फिनिशिंग की ओपनिंग इन्वेंट्री है 40,000 रुपये और फिनिशिंग की क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास गिवन है 30,000 रुपये। ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी जो कि मैंने उठा के यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद वो सवाल में मुझे बता रहा है कि आपका डायरेक्ट मटेरियल यूज़ गिवन है 92,000 रुपीज़, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट मटेरियल यूज़ मेरे पास 92,000 रुपीज़ है। इसके बाद जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन मुझे वो दे रहा है वो ये बताता है कि डायरेक्ट लेबर के अंदर दो डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट और मिक्स असेंबलिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट। असेंबलिंग डिपार्टमेंट की मेरे पास कॉस्ट है 48,000 रुपये और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की मेरे पास कॉस्ट है 80,000 रुपये। तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेरे पास टोटल आ जाएगी असेंबलिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की। वर्किंग करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखें जी, वर्किंग मैंने थोड़ी सी पहले कर ली है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स जो थी असेंबलिंग डिपार्टमेंट के अंदर थी 48,000 रुपये, फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर थी 80,000 रुपये। यहाँ पर उसने बराहे रास्त कॉस्ट निकाल कर दे दी है, ये देखें 48,000 और 80,000 रुपये। यहाँ पर उसने आपको ये नहीं कहा कि आपको पर और 80 रुपीज़ है और आपने कितने घंटे काम किया है, यहाँ पर बराहे रास्त कॉस्ट निकाल के दे दी है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑड्स भी निकाल सकते हैं कि इतने घंटे असेंबलिंग डिपार्टमेंट में काम हुआ है और इतने घंटे फिनिशिंग डिपार्टमेंट में काम हुआ है, ताकि आपकी एफओएच इजीली निकालना है। तो ये मैंने एफओएच को थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया ताकि हमें पता लग जाए कि मैंने एफओएच भी निकालनी है। तो असेंबलिंग डिपार्टमेंट की मेरे पास कॉस्ट थी 48,000 रुपीज़ और असेंबलिंग डिपार्टमेंट में 1 घंटा काम करने के पैसे मिल रहे थे 80 रुपये। तो डिवाइड कर देंगे 80 रुपीज़ पे। तो इसका मतलब है कि हमने जो असेंबलिंग डिपार्टमेंट में जितने घंटे काम किया, यानी कि जो ऑर्ड्स आएंगे असेंबलिंग डिपार्टमेंट के वो 600 ऑर्ड्स आएंगे। और इसी तरह अगर मैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट के ऑर्ड्स निकालूँ तो 80,000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, जितना मुझे 1 घंटे के पैसे मिल रहे हैं जो कि मुझे मिल रहे थे 100 रुपये। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 800 रुपये जो कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर मैंने ऑर्ड्स काम किए हैं। ये यहाँ पर क्यों निकाले हैं एफओएच, जब हम एफओएच निकालेंगे तो हमारे लिए इजीली कैलकुलेशन इसकी हो जाएगी।
तो ये मेरे पास टोटल लेबर कॉस्ट आ गई 1,28,000 रुपये, जिसको मैं लेबर कॉस्ट की जगह पे लिख देता हूँ 1,28,000 रुपये, 1,28,000 रुपये। और इसी तरह मैंने कॉस्ट निकालनी है FOH की, तो इंतहाई आसान है। असेंबलिंग डिपार्टमेंट के अंदर, असेंबलिंग डिपार्टमेंट के अंदर कितने मैंने घंटे काम किया था, 600 आवर्स, ये मैंने खुद निकाले हैं। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट मैंने कितना काम किया था, 800 आवर्स, ये भी मैंने खुद निकाले हैं। कैसे निकाले हैं, मैंने कॉस्ट को पर आवर पे डिवाइड किया, इन दोनों को पर आवर पे डिवाइड किया, तो मेरे पास इन दोनों के आवर्स निकालने हैं। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में मुझे FOH के अंदर मुझे वो ये कहता था कि असेंबलिंग डिपार्टमेंट पे जो आप काम करेंगे तो आपको 40,000 रुपये घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हैं FOH के अंदर तो आपको 60 रुपये घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमने असेंबलिंग डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम किया, तो वो मैं ऊपर निकाल चुका था कि असेंबलिंग डिपार्टमेंट में मैंने 600 आवर्स काम किया है, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर मैंने 800 आवर्स काम किया है। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने इन डिपार्टमेंट के पर आवर है। असेंबलिंग डिपार्टमेंट का रेट था 40 रुपये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का रेट था 60 रुपये, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इन्हें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 600 मल्टीप्लाई बाय 40, तो मेरे पास आता है 24,000। किसकी कॉस्ट आई है, ये मेरे पास कॉस्ट आई है FOH की असेंबलिंग डिपार्टमेंट के अंदर। एज इट इज़ मैं 800 को मल्टीप्लाई करता हूँ 60 से, तो वो मेरे पास आता है 48,000, जो कि मेरे पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट आई है FOH के अंदर। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 24,000 और 48,000 रुपये को, तो मेरे पास 72,000, जिसे 72,000 रुपये कहते हैं, ये मेरे पास FOH की टोटल कॉस्ट आ गई है। यहाँ पे आप लिखें वर्किंग 3 और यहाँ पे आप लिखें वर्किंग 4, ताकि एग्जामिनर को पता लगे आपने ये प्रॉपर वर्किंग की है। तो ये मेरे पास आई है 72,000 रुपीज़, इसको मैं लिख देता हूँ FOH की जगह। ये देखें जी, FOH की जगह मैंने लिख दिया है 72,000 रुपीज़। अब क्वेश्चन को करते हैं जी सोल्व। ये देखें जी, मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ गिवन था, डायरेक्ट मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस हो रही है, तो रिवर्स करूँगा तो ऐड हो जाएगी, तो 92,000 लेस हो रही थी तो ऐड करूंगा 19,000। इसको मैंने ऐड किया तो मेरे पास आता है डायरेक्ट मटेरियल टू बी यूज 1,11,000 रुपये, 1,11,000 रुपये, 1,11,000 इस दोनों का डिफरेंस लेता हूँ माइनस 21,000 रुपये, तो मेरे पास परचेज की अमाउंट आ जाएगी 90,000 रुपीज़, जो मैंने रिवर्स कैलकुलेशन से निकाली है। इसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ गिवन था, हमारे पास लेबर भी गिवन है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 92,000 रुपीज़ प्लस 1,28,000 रुपीज़, तो मेरे पास प्राइम कॉस्ट आती है 220,000। इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ 72,000 रुपीज़, जो मेरे पास FOH थी, तो मेरे पास कॉस्ट आती है 292,000, जो कि टोटल या करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी या टोटल FOH कॉस्ट की। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा 55,200, जो कि वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री थी, 55,200 रुपये, तो मेरे पास आता है 3,47,200 रुपये, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर है। माइनस कर दूंगा 57,200, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की जो अमाउंट आती है वो आती है 2,90,000 रुपीज़। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा 40,000 रुपये, जो कि फिनिशिंग की ओपनिंग थी, तो मेरे पास जवाब आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का 3,30,000 रुपये। इसके अंदर से माइनस करूंगा 30,000 रुपये, जो कि मेरे पास फिनिशिंग की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, तो मेरे पास जवाब आता है 3 लाख रुपये CGS का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। इसके बाद सवाल में मुझे वो कहता था मटेरियल लेबर FOH का पर यूनिट आपने फाइंड करना है, तो फॉर्मूला आपका वही है, मटेरियल लेबर और FOH का आपने पर यूनिट फाइंड करना है। तो ये मैंने इसका परफॉर्मा तैयार कर लिया है। तो हमने मटेरियल का पर यूनिट निकालना है। मटेरियल इन प्रोसेस की ओपनिंग थी 10,800 रुपये, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10,800 रुपये। इसके अंदर ऐड करेंगे ये मेरे पास अमाउंट थी, यहाँ पर ये देखें कितनी अमाउंट थी मटेरियल की ओपनिंग 18,500 रुपये, तो इससे मैं यहाँ पे कट करके 18,500 रुपये लिख देता हूँ। इसके अंदर मैंने ऐड करना है मटेरियल यूज़, जो कि मेरे पास गिवन था 92,000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 92,000, और इसके अंदर से मैंने माइनस करना है मटेरियल इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,250 रुपये, 16,250 रुपये। तो इन तीनों को मैं एडलेस करता हूं। दोबारा ध्यान से सुन लें कि वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज और लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो 18,500 प्लस करते हैं जिसके अंदर 92,000 रुपीज़, माइनस करते हैं 16,250, तो वो मेरे पास आता है
94,250, इसको आपने डिवाइड कर देना है जितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए हैं। तो आपने 14,500 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं इस साल, तो इसे मैंने डिवाइड किया 14,500 पे डिवाइड 14,500, तो मेरे पास आता है 6.5 मटीरियल का पर यूनिट। एज इट इज़ लेबर का निकालेंगे, तो ये मैंने थोड़ी सी कटिंग कर दी है, ये 18,500 रुपये अमाउंट है, ज़रा आप देख लीजिएगा, ये मैं थोड़ी कटिंग कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे। अब हमने निकालना है लेबर का पर यूनिट, तो लेबर की अमाउंट थी मेरे पास कितनी, 23,400 रुपये ओपनिंग, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 23400। इसके अंदर जो आपने ऐड करना है, मटेरियल को ऐड नहीं करना, आपने लेबर की अमाउंट को ऐड करना है जो 1,28,000 रुपये आई थी। तो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है, लेबर का निकाल रहे हैं तो लेबर को ऐड कर देना है और लेस कर देना है लेबर इन प्रोसेस, यानी कि लेबर वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि 28,150 रुपये थी, 28,150 रुपये। तो एडलेस करते हैं इसको भी, एडलेस मैंने किया तो 23,400 रुपये प्लस किया मैंने 1,28,000 रुपये माइनस किया 28,150 रुपये, तो वो मेरे पास आता है 1,23,250 रुपये। इसको भी मैं डिवाइड कर दूंगा, जितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं तो वो 14,500 यूनिट मैंने प्रोड्यूस किए हैं इस साल भी, तो डिवाइड करता हूं मैं 14,500 पे, तो मेरे पास लेबर की जो पर यूनिट आ रही है वो आ रही है 8.5। एज इट इज़ मैंने एफ एच का भी निकाल लेना है, तो एफ एच का भी निकाल लेते हैं। एफ एच वर्क इन प्रोसेस की जो ओपनिंग है वो है 13,300 रुपये, यहाँ पे लिख लेते हैं 13,300 रुपये। इसके अंदर आपने ऐड करना है एफ एच की अमाउंट जो कि 72,000 आई थी, और लेस करना है आपने एफ ओ एच की वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग को जो कि 12,800 थी, तो 12,800 क्लोजिंग को माइनस कर देना है। तो इन तीनों को ऐड करते हैं, एडलेस करते हैं, 13,300 ऐड 72,000 रुपीज़, ऐड 72,000 रुपीज़, और इसके अंदर से हम माइनस कर देते हैं 12,800 रुपये को, 12,800 को, तो मेरे पास अमाउंट आती है 72,500 रुपये। एक दफ़ा मैं कैलकुलेशन फिर चेक कर लेता हूँ कि मैंने ठीक की है कि नहीं, तो यहाँ पे रख के मैंने 13,300, यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा है लाइट का, 13,300, इसके अंदर प्लस करना है मैंने 72,000 रुपीज़, माइनस करना है मैंने 12,800 रुपये, तो मेरे पास आता है 72,500, बिल्कुल ठीक की है। तो मैंने इसे डिवाइड कर देना है जितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, जो कि प्रोड्यूस किए थे 14,500, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ 14,500 के ऊपर, तो मेरे पास आता है 5 रुपये, जो कि मेरे पास एफ ओ एच का पर यूनिट कॉस्ट आई है। तो आंसर टैली कर लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल परचेज आर द 90,000 रुपीज़, तो चेक करते हैं मटेरियल परचेज। ये देखें जी, मटेरियल परचेज 90,000 रुपीज़। इसके बाद मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन में कहता है कि सी जी एस आर द 3 लाख रुपये, ये देखें जी, सी जी एस 3 लाख रुपये मेरे पास आ रहा है। इसके बाद कहता है यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6.50, ये मेरे पास कंप्लीट पिक्चर है इस सी जी एस वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। मटेरियल कॉस्ट ऑफ यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6.50, ये देखें जी, लेबर कॉस्ट है जी 8.50 और वो है 5, 8.50 और 5। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।